तो स्वागत है आपका दोस्तों एक बार फिर से लेट्स स्टडी नाम यूट्यूब चैनल पे। मैं कृष्ण डिले आज आपके लिए क्या गया एक नया वीडियो किस पर है सीटेट। हम लोग सीटेट पार्ट 6 कवर कर चुके हैं और इस वीडियो में हम सीटेट पार्ट 7 कवर करेंगे, ठीक है। और हमारा आज का जो टॉपिक है वो क्या है, वो है दुनिया में मशहूर पश्मीना। पश्मीना एक तरह से जो होता है एक वूल होता है, एक वूल कहेंगे आप, जो ऊन होता है और उसमें एक प्रसिद्ध चीज होती है, मतलब बहुत प्रसिद्ध है, वो क्या है, उसका नाम है पश्मीना शॉल। तो वो हम ये सब तो बाद में पढ़ेंगे। अभी इस वीडियो लेक्चर में हमको क्या कवर करना है, दुनिया में मशहूर पश्मीना, ठीक है। और इससे अक्सर क्वेश्चन पूछ दिया जाता है, ठीक है। तो चलिए दोस्तों, अगर आप इस चैनल पर नए तो सब्सक्राइब करें, बेल आइकन जल्दी से प्रेस कर दीजिए, क्योंकि अगर मैं आपको कोई वीडियो YouTube पे अपलोड करता हूं तो आपको नोटिफिकेशन तुरंत मिल जाएगी। अगर आपको ये वाला वीडियो पसंद है तो लाइक करें, ज्यादा से ज्यादातर शेयर करें, क्योंकि सीटेट की एग्जाम की अपडेट आने ही वाली है। तो ज्यादा से ज्यादा लोगों को शेयर करें कि वो जल्दी जल्दी अपनी तैयारियों को कंप्लीट करें। तो चलिए दोस्तों, अगर आप इस चैनल पे नए तो सब्सक्राइब करके बेल आइकन प्रेस कर दें, वीडियो पसंद है तो लाइक करें, ज्यादा से ज्यादा शेयर करें। कोई डाउट है तो कमेंट करें, या फिर किसी भी टॉपिक पे आपको वीडियो बनाना है तो कमेंट करें। तो चलिए दोस्तों, मेरे साथ बने रहें और इस वीडियो लेक्चर को पूरा देखें। दोस्तों, जैसा हमने बोला अभी अपने इंट्रोडक्शन में कि हमारा टॉपिक क्या है, हमारा टॉपिक है दुनिया में मशहूर पश्मीना। यानी आज हम पश्मीना जो वुल है, जो आपका शॉल है, शॉल उसके बारे में आज कवर करेंगे, ठीक है। तो हमारा जो इसका पहला पॉइंट है वो क्या है, हमारा पहला पॉइंट है पश्मीना शॉल में 6 स्वेटरों के बराबर गर्मी होती है। यानी पश्मीना एक शॉल है, ठीक है, और इसमें कैसी होती है, 6 स्वेटरों की बराबर गर्मी होती है। जैसे अगर आप एक कोई सिंपल दुकान पे जाते हैं, ठीक है, 6 स्वेटर लेते हैं, एक के ऊपर एक, अगर आप 6 स्वेटर पहने, ठीक है, जैसे आपने 6 स्वेटर अपने शरीर पर डाला, ठीक है, तो और उसके बाद 6 स्वेटर को निकाल दिया, अब आपने एक पश्मीना शॉल ओढ़ा, तो आपको जितना आपको 6 स्वेटरों में गर्मी लग रही थी उतना ही आपको सिर्फ एक पश्मीना शॉल में गर्मी लगेगी। यानी इससे कहने का मतलब है कि जो पश्मीना शॉल है वो 6 स्वेटरों के बराबर गर्मी देता है, ठीक ना, ये इसमें है, ठीक ना। इधर एक अकेला पश्मीना शॉल और उधर 6 स्वेटर, दोनों में टक्कर हुई, दोनों बराबर रहेंगे, ठीक है। यानी पश्मीना शॉल क्या है, थोड़ा ताकतवर है, क्योंकि वो 6 लोग को संभाल ले रहा है। यानी क्या है कि 6 स्वेटरों क्या है, 6 स्वेटरों की गर्मी सिर्फ एक अकेले पश्मीना शॉल में होती है। अब आप ही सोच सकते हैं कि उस पश्मीना शॉल में कितनी गर्मी रहेगी, ठीक है। ये हमारा पहला पॉइंट था। अब बढ़ते हैं अपने दूसरे पॉइंट की ओर। हमारा दूसरा पॉइंट है यह पतली एवं गर्म होती है। अब ये देखिए, यह एक नया पॉइंट है क्या, ये पतली होती है। ये आमतौर जैसे हम लोग कोई स्वेटर पहनते हैं, अगर आप मध्य भारत में हैं तो जैसे अगर आप कोई शॉल पहनते हैं, कोई स्वेटर पहनते हैं, तो जितना मोटा होता है, जैसे शॉल आपने देखा होगा कितना मोटा होता है, लेकिन उसके कंपैरिजन में यह जो पश्मीना शॉल है ये बहुत ही पतला होता है। लेकिन पतला तो होता है, लेकिन उसके साथ साथ यह बहुत गर्म होता है। ये पॉइंट है, क्या है, पतला तो है, ये एक अलग बात है, पतला है, लेकिन ये पतला के साथ साथ क्या करता है, पतली ऐसा तो नहीं है कि आपको आप ठंडे में गए तो आपको ठंडा ही लगेगा, ऐसा नहीं होगा। ये पतला है तो इसमें एक खासियत है कि ये पतली है लेकिन ये गर्म भी है, ठीक ना, ये आपको गर्मी भी पहुंचाएगी। ये हमारा दूसरा पॉइंट यहाँ पे कंप्लीट होता है। बढ़ते हैं अपने तीसरे पॉइंट की ओर। हमारा तीसरा पॉइंट क्या है, पहाड़ी बकरियों की एक खास नस्ल से प्राप्त होती है। देखिए, खास नस्ल से, और किससे, पहाड़ी बकरियों से। अब ये देखिए, ये जानते हैं, ये ऐसे जो आपकी आम भेड़ बकरियां जो होती हैं, ठीक ना, ये जो मध्य भारत में पाई जाती हैं, मध्य भारत और सदर्न इंडिया में, तो ये उन सब बकरियों और भेड़ों के बाल से नहीं होता है, ये पहाड़ी बकरियों के एक खास नस्ल से होता है। उसी नस्ल से वो पश्मीना जो एक वूल है उसको निकाला जाता है। ऐसे नहीं कि किसी भी बकरी से आप निकाल लेंगे, ठीक ना, ये पहाड़ी बकरियों की एक खास नस्ल, एक खास वो नस्ल है, ठीक ना, एक खास कैटेगरी है उस बकरी की, उसी से निकाला जाएगा और किसी से नहीं। यानी यह पहाड़ी बकरियों के एक खास नस्ल से प्राप्त की जाती है। ये हो गया। बढ़ते हैं अपने अगले पॉइंट की ओर। अब अपना अगला पॉइंट क्या है कि इनके शरीर पर बहुत बारीक एवं नरम बाल होते हैं। अब देखिए, बारीक एवं नरम बाल, बारीक,
ठीक ना, बारीक मतलब मतलब इनके जो बाल रहते हैं बहुत बारीक रहते हैं, बहुत पतले रहते हैं, लेकिन और इनके बाल नरम भी होते हैं, बहुत सॉफ्ट, एकदम सॉफ्ट, ठीक ना। तो क्या होता है, इनके जो बाल होते हैं बहुत बारीक होता है और नरम होता है, तब पर भी अगर इससे एक पश्मीना बनता है तो वह बहुत ही गर्म रहता है, ठीक है। अब देखिए, गर्मियों में यह बाल झड़ जाते हैं, ठीक ना, क्या होते हैं, गर्मी में बाल झड़ जाते हैं। अब इसका थोड़ा सा आप अगर प्राकृतिक से लगाएंगे, थोड़ा रिलेट करेंगे तो क्या होगा, देखिए प्रकृति ने सबको मतलब थोड़ा अच्छे से बनाया। जैसे अगर ये जो इसको ठंडी में यूज करेगा, क्यों ठंडी में यूज करेगा, क्योंकि ये इतनी गर्मी प्रोवाइड करता है कि अगर जब ठंडी में बकरियां रहेंगी तो इन्हें गर्मी नहीं लगेगा, लेकिन यही चीज अगर गर्मी में होगा तो क्या होगा, उतनी ही गर्मी है, गर्मी ही पहुंचाएगा। तो इसीलिए प्रकृति ने सोचा कि नहीं, गर्मी में इसको गर्मी होने लगता है तो इसके गर्मी में बाल झड़वा देते हैं, फिर जैसे ही ठंडी आएगा तो इसके बाल उग जाएंगे, फिर इसको उस समय ठंडी में इसको ठंडी नहीं लगेगी। लेकिन गर्मी में तो अगर आप अभी गर्मी में जाएंगे, स्वेटर पहन लेंगे तो क्या होगा, गर्मी हो जाएगा, पसीना से एकदम आप गदगद हो जाएंगे। लेकिन क्या होगा, अगर इसका क्या होता है, इसके जो बाल होते हैं वो गर्मी में झड़ जाते हैं। बस आपको इतना याद रखना है, किसके, इन बकरियों के बाल झड़ते हैं, आपके नहीं झड़ेंगे, इन बकरियों के बाल क्या होंगे, गर्मी के समय में झड़ जाएंगे, ठीक है। तो ये हमने इतने पॉइंट कवर किए, इसके आगे कुछ पॉइंट है उसको भी जल्दी से कवर करेंगे। दोस्तों अब हम कुछ अपने अगले पॉइंट्स की ओर बढ़ते हैं, ठीक है। हमारा पॉइंट क्या है, जो इन बकरियों के जो बाल होते हैं वो क्या होता है, बहुत पतले होते हैं, ठीक है। क्या, अब ये तो हमने पहले पढ़ा बारीक और मुलायम होते हैं, अब नया पॉइंट क्या है कि यह पतले भी होते हैं। इन ये बकरियों के बाल है ये बहुत पतले होते हैं, ठीक है। अब आगे बढ़ते हैं, इन बकरियों के यह 6 बाल मिलकर हमारे एक बाल की मोटाई इतना बनते हैं। अब सोचिए, हम अगर अपना एक बाल अगर निकालें, किसी भी व्यक्ति का एक बाल अगर निकालें और उन बकरियों के 6 बाल निकाल के एक साथ ऐसे अगर आप जोड़ेंगे ना, तो एक इधर आपका बाल और इधर आपका 6 बाल, दोनों की मोटाई एक होगी। जब बकरी के 6 बाल निकालेंगे तब इस मनुष्य के एक बाल उतनी बराबर होगी, ठीक ना। तो यानी उसकी मोटाई एक मनुष्य के बाल इतनी बराबर होगी। तो आप ऐसे भी याद कर सकते हैं कि आप ऐसे भी याद कर सकते हैं कि 6 स्वेटर 6 बाल, ठीक है, आप ऐसे भी याद कर सकते हैं। तो क्या है, इनका पॉइंट क्या है, बस कि इन बकरियों के 6 बाल मिलकर क्या होते हैं, हमारे एक बाल की मोटाई इतने बनते हैं, यानी इनके 6 बाल अगर मिलाएंगे तो हमारे एक बाल इतना ये मोटा होगा। अब इसके आगे बढ़ते हैं। अब देखिए, इनके बुनाई के लिए कोई एक खास बुनकर होते हैं। ऐसा नहीं कि किसी भी बुनकर को आप दे देंगे तो वो आपको उसकी बुनाई कर देगा, ऐसा नहीं होगा, वो किसी एक खास बुनकर को दिया जाता है, ठीक ना। अगर आप ऐसे किसी को दे देंगे ना तो पता नहीं क्या क्या बना के दे देगा, पश्मीना बनाना रहेगा तो पता नहीं आपको साधारण स्वेटर बना के दे देगा। तो ऐसा नहीं, इसके लिए क्या एक कोई खास बुनकर, उस मतलब पश्मीना के लिए कोई खास बुनकर होता है, ठीक ना, उसी को आप अगर देंगे तो आपको एक पश्मीना शॉल बना के देगा। यानी क्या है, इस पश्मीना शॉल बनाने के लिए एक खास बुनकर होते हैं, ठीक ना। अब देखिए, अब ये देखिए, इसके बाद वाला जो पॉइंट हो क्या है कि अगर एक बुनकर 250 घंटे, इसको आप अंडरलाइन कर लीजिए और स्टार मार्क कर लीजिए। क्या है कि अगर एक बुनकर 250 घंटे बुनाई करे तब जाकर एक साधारण शॉल तैयार होती है। बाप रे, मतलब क्या है कि 250 घंटे, इसका मैंने कैलकुलेशन किया था तो कुछ आपका 10.417 यानी 10 दिन, 10 से लगभग 11 दिन अगर आप कैलकुलेशन करेंगे 250 घंटे का तो क्या होगा, 10.417 आपका ये मतलब डेज निकल के आएगा, ठीक ना। तो क्या 10 से 11 दिन लग जाएंगे एक साधारण पश्मीना शॉल बनाने के लिए, साधारण पश्मीना शॉल, ठीक है। तो यही पॉइंट था कि अगर एक बुनकर 250 घंटे बुनाई करे, बुनाई करने के लिए मेहनत करे, तब क्या होगा, एक साधारण शॉल तैयार होगी। तो ये हमने कवर किया अभी इस पार्ट में। अब जो हमारा अगला पार्ट है उसमें हम कुछ और पॉइंट्स भी कवर करेंगे। तो चलिए दोस्तों, मैंने जैसे बोला कि इसके बाद कुछ और भी पॉइंट है उसको भी हम कवर करेंगे। तो हमारा जो पहला पॉइंट है वो क्या है, इनके द्वारा बनाए गए टेंट को रेबो कहते हैं। किनके द्वारा, जो इन बकरियों को पालते हैं, उन बकरियों को पालते हैं तो उनको कहा क्या जाता है, उनको कहा जाता है चांगपा, ठीक ना। उनको क्या कहा जाता है, चांगपा। उन पीपल को भी चांगपा कहा जाता है और जो कम्युनिटी है
उसको भी चांगपा कहा जाता है। ठीक है, अब ये जो चांगपा है इस कम्युनिटी में लगभग 5,000 लोग रहते हैं। ठीक है, अब इसमें एक और चीज समझ लीजिए कि जो चांगपा है उसमें चांगथांग एक वर्ड है, ठीक ना, उसमें उसका मतलब क्या होता है, जहां कम पीपल रहते हैं। ये भी एक दो बार क्वेश्चन में आपसे पूछ लिया जाएगा, ठीक ना। अब क्या है कि ये, अब हमने ये समझ लिया कि इनके टेंट, जो ये टेंट बनाते हैं वो क्या होता है, उसे रेबो कहते हैं। अब इसके बारे में थोड़ा और समझना पड़ेगा हमको, क्या कि जो रेबो, इसकी खासियत भी कुछ है कि रेबो जो है यह 2 लकड़ियों से मिलकर बनता है। ऐसा नहीं कि बहुत सारी लकड़ियां टेंट बनाने में लगती है, यहाँ पे सिर्फ 2 लकड़ियों का प्रयोग होता है। क्यों होता है आपको पता है, क्योंकि ये पहाड़ी इलाका है, बर्फीला इलाका है, तो क्या होगा कि जो ये बर्फीला इलाका है तो यहाँ लकड़ियां कम मिलेगी, क्योंकि बर्फ ज्यादा होगा, सॉइल कम होगा, तो यहाँ लकड़ियां कम मिलेंगी। तो ये इनकी एक खासियत कह सकते हैं कि अपना 2 ही लकड़ियों में इनके लिए 2 लकड़ियां पर्याप्त होती है एक टेंट बनाने के लिए। ठीक है, अब एक और चीज है कि जो वो टेंट बनाते हैं, जैसे अब यहाँ ऐसे उन्होंने एक टेंट बनाया तो यहाँ पे एक होल कर देते हैं, ठीक है, यहाँ पे एक ऐसे होल कर देते हैं। क्यों करते हैं कि अगर वहां पर कोई महिला खाना बनाए तो क्या होगा, उसका जो धुआं रहेगा वो मतलब उस जो छेद रहता है उससे अपना पास होता रहेगा। ठीक है, नहीं तो ऐसे अगर छेद नहीं करेंगे तो पूरा टेंट में धुआं हो जाएगा। तो ऐसा क्या है कि इन्होंने छेद किया किस लिए, क्योंकि उनका जो धुआं है जो खाना बनाते समय होता है तो वो अपना इजिली पास आउट हो जाए बाहर। ठीक है, अब आगे बढ़ते हैं। अब देखिए ये तो हमने ये पढ़ लिया, ठीक है। अब जो अब ये एक और चीज है कि ये तो हमने पढ़ा कि इनके द्वारा बनाए गए टेंट को रेबो कहते हैं, ठीक ना। अब इसमें एक और चीज है कि मतलब ये लोग बहुत पुराने हैं, ठीक ना, ये बहुत एक तरह से ट्राइबल आप कह सकते हैं, तो मतलब इनकी जो सभ्यता एक तरह से आप कह सकते हैं बहुत पुराने सालों ईयर से चली आ रही है, बहुत वर्ष पूर्वक पहले से इनकी जो सभ्यता है एक तरह से कह सकते हैं, जो इनकी कम्युनिटी है वो चलती आ रही है। तो इनकी जो डिजाइनिंग है इनकी टेंट बनाने की वो 100 साल पुरानी भी हो सकती है, ठीक ना, और इससे ज्यादा ही हो सकती है, ठीक ना। तो क्या है कि इनके द्वारा बनाए गए टेंट को रेबो कहते हैं, ये हमने कंप्लीट किया। फिर हमने ये भी कंप्लीट किया कि यह टेंट 2 लकड़ियों से बनता है। अब हमने ये भी किया, चांगपा भी हमने कंप्लीट कर लिया, चांगथांग भी हमने कंप्लीट कर लिया, और ये भी कंप्लीट किया कि इसके जो डिजाइनिंग है ये 100 साल पुरानी हो सकती है। जो इसकी जो रेबो की टेंट की डिजाइनिंग है, ठीक ना, जो रेबो टेंट की डिजाइनिंग है वह 100 साल नहीं, मैंने यहाँ पे गलती किया, क्या होगा 1000 साल, ठीक ना, 1000 साल पुरानी, ठीक ना, 1000 साल आपकी पुरानी हो सकती है, ठीक ना, क्योंकि इनकी कम्युनिटी बहुत पहले से चलती आ रही है। ये भी हमने कवर कर लिया। अब क्या है, इनके द्वारा बनाई गई भेड़ बकरियों के, पहले मैं इसको इरेज कर देता हूँ यहाँ से, ठीक ना, क्या है, इनके द्वारा बनाई गई भेड़ बकरियों के निवास को लेखा कहते हैं। क्या कहते हैं, लेखा। जिसे लेखा मतलब क्या, आप समझिए कि लेखा मतलब जो आमतौर पे हम लोग बाड़ा कहते हैं, जहाँ बाड़ा आप कहते होंगे, जहाँ किसी भी, अगर आप आपके गांव में कहीं, मतलब आपके इलाके में कहीं आप आपके घर में कहीं आपके मतलब भैंस बकरियां गाय रखी हुई हैं, तो लोग आमतौर पर उसे क्या कहते हैं, बाड़ा कहते हैं। तो यहाँ ये लेखा शब्द प्रयोग किया गया है। तो ये क्या है कि जो यह इनके द्वारा मतलब जो पीपुल है चांगपा, उनके द्वारा बनाए गए स्थान जहाँ भेड़ बकरियां रहते हैं उसे क्या कहा जाता है, उसे कहा जाता है लेखा, ठीक है, लेखा कहा जाता है। ये बात आपको ध्यान रखना है। क्या कहना है कि इनके द्वारा जो बनाई गई भेड़ बकरियों के निवास को लेखा कहते हैं, ठीक है। जो जहाँ इनकी भेड़ बकरियां रहती हैं तो उसको ये जो वो इलाका है उसे क्या कहते हैं, लेखा कहते हैं। अब उसकी भी एक खासियत है कि यह लोग क्या करते हैं, वुड, जैसे ये जो आपका जैसे कोई एक एरिया है तो उसको ये जो जहाँ बकरियां रहती हैं उसको ये एक बाउंड कर देते हैं, मतलब घेर देते हैं। अब वो घेरते किससे हैं, लकड़ी और पत्थर से, ठीक ना, एक लकड़ी और पत्थर को एक के ऊपर एक रखते हुए उसे घेर दिया जाता है उस इलाके को, और उस पर एक स्पेशल चिन्ह बना दिया जाता है। क्योंकि बहुत सारे पीपल है, बहुत सारे मतलब वहाँ पे 5000 तक लोग रहते हैं, यानी कि जब 5000 तक लोग रहेंगे तो अपना अलग अलग बाड़ा बनाएंगे, अलग अलग लेखा बनाएंगे, तो उस पर जो एक परिवार का वो अपना अलग चिन्ह बनाते हैं, दूसरा परिवार अपना अलग चिन्ह बनाता है, कि क्योंकि बहुत सारे बाड़े बनेंगे तो आपको खोजने में आसानी रहेगा आपका, ठीक ना। तो याद रखना है आपको। हम आते हैं कि जो खास नस्ल की बकरियां हैं, जो ये बकरियां, ये बकरी की बात आ गई, ठीक ना, कि जो बकरियां है खास नस्ल की वो क्या है,
वह बकरियां 5000 किलोमीटर की ऊंचाई पर रह सकती हैं। यानी जो बकरियां हैं यह 5000 किलोमीटर की ऊंचाई पर भी रह सकती हैं। जहां तक ये आमतौर के मतलब जो आमतौर बकरियां हैं ये उतने ऊंचाई पर नहीं रह सकती हैं। जो ये सिर्फ ये क्या है कि ये खास नस्ल की ही बकरियां जो है 5000 किलोमीटर की ऊंचाई पर रह सकती हैं। अब अगला पॉइंट है कि यहाँ सर्दियों का तापमान जो होता है, जहाँ जितने ऊंचाई पर रहती है वहां पर उसका मतलब जो तापमान क्या हो जाता है 0 डिग्री सेल्सियस से भी कम होकर -40 डिग्री तक भी चला जाता है। तब भी वो जो बकरियां हैं उतने टेम्परेचर में क्या करती हैं, रह लेती हैं, रह सकती हैं। ठीक ना। तो ये हमारा हो गया इतना पॉइंट। इसके आगे भी कुछ है उसको भी कवर करेंगे। तो चलिए दोस्तों, जैसा मैंने बोला कि इसके आगे भी कुछ है उसको भी हम कवर करेंगे। तो देखिए पश्मीना जो हमने जो अभी टॉपिक पढ़ा विश्व प्रसिद्ध पश्मीना, तो उसमें एक और पॉइंट है उसको आप लर्न कर लीजिए। ठीक ना। उसमें पॉइंट क्या है वो कि जो घर की जो बकरियां होती हैं उन्हें चराने के लिए कौन ले जाता है, पुरुष नहीं ले जाते हैं। वो उन घर जिस घर की वो बकरियां हैं उस घर की महिला एवं युवा लड़कियां सुबह उठती हैं, फिर बकरियों को गिनकर अच्छे से चराने ले जाती हैं, फिर वापस गिनकर उन्हें घर ले जाती हैं। ऐसा नहीं कि कोई एक बकरी कहीं चली गई तो उसे छोड़ देते हैं, वापस से गिनकर और ध्यान रखकर वो उन्हें घर ले जाती हैं। तो ये हमारा क्या हो गया, ये हमारा जो विश्व प्रसिद्ध पश्मीना है वो कंप्लीट हो गया है। ठीक है। तो अब देखिए पिछले वीडियो में जिसमें हमने बताया था भारतीय भाषाओं के शब्द, भारतीय भाषाओं के विभिन्न शब्द एवं उनके अर्थ, जो हमने आपको पढ़ाया था सीटेट, तो सीटेट में हमने पाठ पढ़ाया था। तो उसमें हमारा एक चीज गलत हो गया था, उसके लिए सॉरी और उसके लिए माफी चाहूंगा मैं कि उसमें क्या था, मैंने तोरांग को बता दिया था कि तोरांग मतलब तालाब होता है। तोरांग को मैंने रिलेट कर दिया था तड़ाक से, जो कि किसका होता है, जो आपका संस्कृत में पर्यायवाची शब्द होता है तालाब का। तो यहाँ पे मैंने जंगल की जगह तालाब कर दिया था। ठीक है। तो ये हमारा तो हमने आज इसका करेक्शन, आज अपना करेक्शन कर लीजिए कि तोरांग का मतलब होता है जंगल, जंगल लिख लीजिए, किसकी जगह, तालाब की जगह। ठीक है। तो हमारा गलती हुआ था, तोरांग का मतलब यहाँ हमने तालाब लिख दिया था, तो ये करेक्शन आप कर लीजिए जंगल। अब ये भी देख लीजिए कि तो जो तोरांग शब्द है वो कुड़ुक भाषा का एक शब्द है, जो कि कहाँ बोली जाती है, कुड़ुक भाषा झारखंड में बोली जाती है। ठीक है। अब देखिए, अब ये तो हो गया। अब तोरांग जो है वो एक संस्था भी है। ठीक है। क्या है, तोरांग जो है वह एक संस्था भी है। और वह संस्था किस चीज पर काम करती है, ठीक ना, वो संस्था काम करती है आदिवासियों के ऊपर। वो क्या करती है संस्था कि आदिवासियों को अपना कल्चर, ठीक ना, संस्कृति, ठीक ना, जो संस्कृति और पेड़ पौधे और उनके पक्षियों को नहीं भूलना है, अपने कल्चर को नहीं भूलना है। जैसे अभी इधर जितने भी सब डेवलप हो रहे हैं, जितना अभी से जैसे लोग अपना जो रहन सहन है वो चेंज कर रहे हैं, ठीक ना, लेकिन जो ये संस्था वो कहती है आदिवासियों को, कहती है कि नहीं, आप अपने कल्चर को, रीजन को, ठीक ना, आप नहीं भूलें, आप पेड़ पौधे पंछियों को नहीं भूलें, ठीक ना। और यही संस्था इसी चीज पर काम करती है। ठीक ना। तो ये हमने क्या देख लिया, हमने आज सुधार भी देख लिया, हम सुधार भी कर चुके हैं। तो अगर आप इस चैनल पे नए हैं तो सब्सक्राइब करके बेल आइकन प्रेस कर दें, क्योंकि मैं आपके लिए ऐसे वीडियो लाता रहता हूं। और ये वीडियो पसंद है तो लाइक करें, ज्यादा से ज्यादा शेयर करें, कोई डाउट है तो कमेंट करें, या फिर आपको किसी भी टॉपिक पे वीडियो बनवाना है तो कमेंट करें। तो चलिए दोस्तों, मिलते हैं अपने अगले वीडियो में, तब तक के लिए धन्यवाद, आपका दिन मंगलमय।